आपके पास श्रीमद् भगवत गीता है, तो अपनी भगवत गीता को अपने हाथ में लीजिए, उस पर हाथ रखिए और भगवान से आज्ञा लीजिए कि प्रभु, मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ या लेती हूँ, ये जो ज्ञान आपने 5000 साल पहले अर्जुन को दिया था, आज मैं इस ज्ञान को आपसे ग्रहण करना चाहता हूँ और वो शब्द जो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता ने बोले हैं, जो साधारण नहीं हैं, उन शब्दों की समझने की बुद्धि मुझे दें। मेरे जीवन के महाभारत में मैं इस महाभारत पर कैसे विजय प्राप्त करूं, ऐसा ज्ञान मुझे दें। इस मोहपाश की दुनिया में जहां मैं फंसा हुआ हूं, जहां चारों तरफ हर कोई मुझसे संबंधित है, जिन सबको मैं अपना समझता हूं, वो मुझे पता नहीं अपना समझते हैं या नहीं समझते हैं, लेकिन मैं सबको अपना समझता हूं और मुझे लगता है कि मैं हर जगह सही हूं। तो मेरे इस भ्रम को भी दूर करें कि मैं कहां सही हूं और कहां गलत हूं। इस सारे भ्रम को दूर करते हुए, मुझे ज्ञान देते हुए, मुझे इस महाभारत से बाहर निकालें और अपनी शरण में लें। ऐसी प्रार्थना करके मैं भगवान, आपके शब्दों को समझने की क्षमता रखते हुए मैं इस गीता पाठ को शुरू करता हूं। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह हर रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। ये बात दुर्योधन कहता, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अभी दुर्योधन जो है, सारी सेना का वर्णन करना है, पांडवों की सेना का वर्णन कर रहा है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इतने बड़े बड़े योद्धा, और वाकई दुर्योधन का जो ये गर्व महसूस करने का उस समय जो वो था, उसे गर्व महसूस होना भी चाहिए था, क्योंकि उसकी सेना के अंदर जो योद्धा थे वो ऐसे योद्धा थे जो बहुत पराक्रमी थे। इस धरती पर वैसे योद्धा उस समय नहीं थे, क्योंकि गुरु द्रोण जैसा, पितामह भीष्म जैसा कोई भी नहीं था, और वो सारे योद्धा दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे। तो उसे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था इस बात पर कि मेरे पक्ष में इतने बड़े बड़े योद्धा आज खड़े हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तो यहां पितामह भीष्म ने दुर्योधन को और ज्यादा उत्तेजित करते हुए अपना शंखनाद किया और युद्ध का ऐलान किया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। अब जो कौरव की जो सेना थी वो सब अपने अपने शंख बजाने लगे और उन्होंने युद्ध का ऐलान किया। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अब भगवान ने यहां से शंख बजाया, अर्जुन ने अपना शंख बजाया, श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, भगवान के शंख का नाम है पंचजन्य,
नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। तो अर्जुन ने, भीम ने भी अपने शंख बजाए, भगवान श्री कृष्ण ने भी शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नुकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। सबने अपना शंखनाद किया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यक, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सब ने शंखनाद किया और युद्ध के आरंभ का ऐलान किया। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये शंखनाद ऐसा था जो भगवान ने शंख बजाया, अर्जुन ने बजाया, कि एक बार कौरव हिल गए थे, क्योंकि तीनों लोकों में वो गूंज थी, क्योंकि स्वयं भगवान ने शंख बजाया था। ये साधारण बात नहीं थी। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। क्योंकि भगवान सारथी थे, भगवान को वही करना था जो अर्जुन को कहना था। तो भगवान ने उस धर्म को निभाया। अर्जुन ने कहा, अर्जुन, यहां पर जिक्र किया गया है कि अर्जुन के रथ पर कपि ध्वज था, एक ध्वज था जिस पर महाबली हनुमान जी विराजमान थे और स्वयं भगवान उस रथ पर विराजमान थे। तो भगवान को कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में इस रथ को ले चलिए, क्योंकि अर्जुन ये जानना चाहता था कि युद्ध कौन कौन करने आया है। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिएगा। तो माना जाता है कि जिस समय भगवान युद्ध को के बीच में मध्य में रथ को ले गए थे, उस समय रुक गया था, क्योंकि उसी समय भगवत गीता भगवान ने 18 अध्याय भगवान ने कहे थे अर्जुन को। तो जानना चाहता था अर्जुन युद्ध के मध्य में जाकर के कि कौन कौन इस व्यापार में, मतलब ऐसे युद्ध में कौन कौन हिस्सा लेने आया, कौन कौन मेरे विपक्ष में आया, कौन कौन मुझे मारने आया। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। अब भगवान ने कहा कि देखो, मैं मध्य में ले आया हूं, अब देखो इन सब कौरवों को, बड़े ध्यान से देखो अर्जुन। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादों को, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। इन सब को देखकर जब उसने देखा कि पितामह भीष्म खड़े हैं, जिन्होंने बेहद प्रेम किया है, बचपन में चलना सिखाया, अपनी गोदी में खिलाया, मेरे गुरु द्रोण खड़े हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, इन सब को देख करके, अपने चाचाओं को देख करके, अपने ताऊओं को देख करके, क्योंकि ये महाभारत था, सब योद्धाओं ने युद्ध में हिस्सा लिया था। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा युद्ध था कि इस पृथ्वी पर जितने महान योद्धा थे दूर दूर से इस युद्ध में हिस्सा लेने आए थे। तो जब सबको अर्जुन ने देखा, सब परिचित चेहरे थे जिनके बीच में बचपन बीता था, जिनको बचपन से देखता आया था, उन सबको अपने खिलाफ अपने सामने खड़ा हुआ देखा कि ये सब मुझे युद्ध करने आए, तो अर्जुन भावुक हो गया। अर्जुन को लगा कि ये कैसे संभव है कि पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोण खड़े हैं, ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं, ये कैसे संभव है। तो बड़ा भावुक हो गया। हम भी कई बार भावुक हो जाते हैं अपने जीवन में, मोह में बंद करके कुछ चीजों को हम त्याग नहीं पाते हैं। इसलिए गीता का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन कांप रहा था, अर्जुन स्थिर हो गया था, मुंह सूख गया था देख करके। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे ऐसे लोग सामने आए, इन सब से युद्ध करने आया हूं मैं।
हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के भी समर्थ में नहीं। अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया जब उसने देखा कि मेरे परिचित लोग आज युद्ध में आए हैं, मतलब इन सबको मुझे मारना है, इन सबके साथ युद्ध करना है। तो उसका शरीर कांपने लगा, हाथ कांपने लगे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं, तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूं। अर्जुन को लगा कि मैं इन सबको मार दूंगा तो इसमें कल्याण की क्या बात है, ये तो मेरे परिवार है, मेरे परिचित है, इन सबको मार दूंगा तो मेरा कल्याण कहां होगा इसमें। अब अर्जुन भगवान को अपना सांसारिक ज्ञान दे रहा है। अभी भगवान अपना ज्ञान नहीं दे रहे हैं, अर्जुन भगवान को वो ज्ञान दे रहा है जो बचपन से उसने शास्त्रों में, वेदों में पढ़ा था, जो पूर्वजों से जाना था। भगवान को वो ज्ञान अर्जुन दे रहा है। तो अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि ऐसे राज्य से मुझे फायदा क्या है, जिनके लिए हम युद्ध करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, जिनके लिए ऐशो आराम की व्यवस्था हम करते हैं, वही सामने तो खड़े हैं, उनसे तो युद्ध करना है। तो उनसे युद्ध क्यों करूं मैं? सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो फिर किसके लिए व्यवस्था है, किसके लिए राजपाट, जब परिवार को ही मार दूंगा तो किस लिए चाहिए ये सब। तो हे मधुसूदन, गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पुत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है कि इनको मारकर मुझे तीनों लोकों का साम्राज्य भी मिल जाएगा तो क्या फायदा है। मैं अपने परिवार को ही खत्म कर दूंगा तो राज किस पर करूंगा। और पृथ्वी तो बड़ी साधारण चीज है, मैं तो तीनों लोकों की बात कर रहा हूं, वो भी मिल जाए तो मुझे नहीं चाहिए। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यहां अर्जुन एक साधारण मनुष्य की बात करता है, जो उसने बचपन से ज्ञान लिया है, सीखा है अपने पूर्वजों से, वेदों से, शास्त्रों से। उन सबको भगवान को बोल रहा है कि इनको मार के तो मुझे पाप लगेगा, मैं इनको मार दूंगा तो पाप हो जाएगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। हालांकि ये लोग जो मुझसे युद्ध करने आए, इनकी भावना ऐसी नहीं है जो भावना मेरी है, ये पापी हैं, ये तो आए ही युद्ध करने के लिए हैं। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मतलब ये दुर्बुद्धि है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। हो सकता है कि कोई और तरीके से हम इनको समझा पाए, इनकी बुद्धि को सही कर पाए। हमें इस पर विचार करना चाहिए, बल्कि इनको मारना नहीं चाहिए। ये अर्जुन भगवान को कहता है। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। जब परिवार का नाश हो जाता है, परिवार खत्म हो जाता है, और इस तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि अर्जुन अपना ज्ञान दे रहा है कि इस तरह से परिवार खत्म हो जाएगा तो धर्म का नाश हो जाएगा, और धर्म का नाश हो जाएगा तो कुल में पाप फैल जाएगा, जो बाकी जो बचा होगा वहां पाप ही पाप रह जाएगा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती। जब सब मर जाएंगे इस युद्ध में, सारे योद्धाओं को मार दूंगा, स्त्रियां अकेली रह जाएंगी घर पे। अब उनके साथ सामाजिक तौर पर उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होगा, तो इसलिए इनको नहीं मारना है। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों को दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी तो वो पूरा क्या नाम खराब हो जाएगा, कुल खराब हो जाएगा। किस 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 तरह के जाति के, किस प्रजाति के लोग बलशाली होंगे, किस तरह से स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, आगे किस तरह की संतान होगी, सारा कुल जो है वो बिगड़ जाएगा। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है।
लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अब जब ऐसा हो जाएगा तो कोई श्राद्ध नहीं कर पाएगा, पितरों की आत्मा को तृप्ति नहीं दे पाएगा, तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, सब संकट में आ जाएंगे, कुल का नाश हो जाएगा। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यहां अर्जुन ने वो बात कही कि बचपन से ही मैं सुनता हूं कि ऐसा हो जाएगा, इतना पाप हो जाएगा तो कभी भी नरक से छुटकारा नहीं मिलेगा, हम सब आत्माओं को नरक में जगह मिलेगी। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। तो अर्जुन कहता है कि हम लोग तो बुद्धिमान है, चलो ये सामने जो खड़े हैं ये तो मूर्ख हैं, लेकिन हम लोग तो बुद्धिमान है, और हम लोग बुद्धिमान होते हुए ऐसा युद्ध कैसे कर सकते हैं, और वो भी थोड़े से लोभ के लिए, राजपाट के लिए। तो भगवान ये तो गलत है, ये तो नहीं करना चाहिए। अभी अर्जुन भगवान को समझा रहा है, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। यहां पर अर्जुन कहता है कि यदि मैं शस्त्र छोड़ दूं, इन सब का वध करने से बेहतर है कि ये मुझे मार दें। कई बार हम ऐसे संकट में आते हैं, कई बार हम ऐसे संकट में घिर जाते हैं अपनों के बीच में, अपनी पारिवारिक स्थिति के